जय हिंद एवरीवन। काफी सारे दोस्तों को दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि यूट्यूब पर काफी सारा वीडियो बनाया जा चुका है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना। इस साल जो दिल्ली पुलिस की नई भर्ती कराई जाने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल का भी सही होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है और बहुत अच्छा दौड़ कराया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग दौड़ में बाहर होते हैं। उसके बाद से फिर हाई जंप होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है। इससे पहले 2023 में जब दिल्ली पुलिस का भर्ती निकाला गया था, मेरे भाई कांस्टेबल में 7,500 के आसपास में वैकेंसी था और 8 गुना लड़के पेपर पास किए थे। लेकिन फिजिकल में सब लोग बाहर हो गए और पता है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 6,900 कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ। मतलब जितना वैकेंसी था उतने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। 500 से अधिक वैकेंसी तो वैसे खाली चला गया। तो मिला जुलाकर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का कुछ होने वाला है दिल्ली पुलिस के भर्ती में। जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, दौड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना, तो फिर उन लोगों का इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी नई भर्ती से रिलेटेड कुछ नोटिस हम लोगों को देखने को मिला है, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। ये नोटिस 100% सही है मेरे भाई, कहीं से भी ये फेक नहीं लग रहा है। और इसके बारे में मैं जानकारी जो भी इकट्ठा किया हूं सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस की भर्ती कुछ दिन पहले आने वाली थी, तो वो वैकेंसी थोड़ा कम आने वाली थी। जैसे दिसंबर 2025 तक का जो कैलेंडर था उसमें कुछ कम वैकेंसी के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है जैसे दिसंबर 2026 तक का पूरा काउंट कर लिया गया है और पूरा बता दिया गया है कि किस में कितना वैकेंसी है। जैसे दिल्ली पुलिस में ना, जैसे आपका इंडियन आर्मी होता है, तो इंडियन आर्मी में काफी सारा पोस्ट होता है। जैसे आपका क्लर्क होता है, आपका ट्रेडमैन होता है, टेक्निकल होता है, WMP होता है, नर्सिंग असिस्टेंट होता है। उसी तरह से इसमें भी काफी सारा आपका पद का नाम है। जैसे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए होता है। उसके बाद से आपका यहाँ पर AWO TPO हो गया, फिर आपका यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर हो गया और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला हो गया। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिसमें सिंपल 12 पास मांगता है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो आप 12 तो पास होंगे ही होंगे। उसके साथ कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी से आप लोग बनवा लेना, आसानी से आप लोग बनवा लोगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, ध्यान से आप लोग सारी चीजें समझ लेना। इसमें आपका SI का भी दिया है। तो बताया जा रहा है जो आपका कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, पहले इसमें 404 वैकेंसी आने वाला था, लेकिन अब 89 वैकेंसी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि दिसंबर 2026 तक का काउंट कर लिया गया है। अब इसमें 493 वैकेंसी आएगा ऑल इंडिया के लिए। और जो आपका हेड कांस्टेबल है AWO TPO है, इसमें 441 वैकेंसी आने वाला था, अभी 534 वैकेंसी आएगा। और जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर है, इसमें 633 वैकेंसी आने वाला था, 89 वैकेंसी बढ़ा दिया गया है, तो 722 वैकेंसी कर दिया गया है। उसके बाद से आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। बाकी जिसमें जितना वैकेंसी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि सभी लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। तो ये जो आपका है, इसमें 5,819 वैकेंसी आने वाला था ऑल इंडिया के लिए, लेकिन 1592 वैकेंसी बढ़ा दिया गया है। अब आपका 7,411 वैकेंसी आएगा, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। बाकी SI में तो आपका ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 181 वैकेंसी है। तो पूरा मिलाकर 9,341 वैकेंसी निकाला गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो आपका है मेल और फीमेल के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। और इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसी में आप लोग का 7,411 वैकेंसी है। और इसी में अगले साल काफी सारे लोग बाहर हुए थे, ठीक है ना। इससे पहले जब आप लोगों का 2023 में ये भर्ती निकाला गया था, 7,547 वैकेंसी था उसमें, और पेपर में 8 गुना लड़कों को पास किया गया था। जितना वैकेंसी है इससे 8 गुना लड़कों को पेपर में पास किया गया था, दौड़ के लिए बुलाया गया था। लेकिन काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए और बहुत ज्यादा लोग फिजिकल में बाहर हो गए। जैसे दौड़ होता है, कितना दौड़ होता है, कितना टाइमिंग मिलता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। दौड़ होने के बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, तो उसमें बहुत लोग बाहर हो गए। काफी सारा वीडियो भी वायरल हुआ था, बहुत लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन रोने चिल्लाने से क्या होता है मेरे भाई, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर 7,547 वैकेंसी था, तो 6,976 वैकेंसी बस, जैसे इतने लोगों का बस सिलेक्शन हो पाया था। बाकी 500 से अधिक पद आपका खाली चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि फिजिकल लोग पास नहीं कर पाए थे, दौड़ नहीं मार पाए थे। तो मुझे पता है हमसे जितने भी साथी जुड़े हैं वो लोग फिजिकल में बड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अभी आपको क्या
क्या करना है सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन कब से होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग को अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, इसका पूरा प्रोसेस समझ लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला जो वैकेंसी है तो उसका पूरा प्रोसेस समझ लो। इसमें सबसे पहले जब आप फार्म भर दोगे तो रिटन एग्जाम मतलब वही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, निगेटिव मार्किंग भी बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। जब आप पेपर पास कर ले जाओगे, मान लो आपका 500 वैकेंसी है, मतलब बस वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कम से कम इस बार तो ये लोग बहुत ज्यादा लोगों को पास करेंगे, क्योंकि अगले बार 8 गुना लड़कों को पास करे थे, लेकिन इस साल और ज्यादा लड़कों को ये लोग पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अगली बार फिजिकल नहीं पास कर पाए थे, ठीक है ना। तो 500 अगर रहेगा ना तो कम से कम 5 से 6 मतलब काफी सारे लोगों को ये लोग पेपर में पास करेंगे। इतना समझ जाना 500 का 10 गुना ये लोग पास करेंगे। जो लोग पेपर पास करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो उधर ही हाइट भी नापा जाएगा। अब फिजिकल कैसे होता है, कितना होता है आप लोग समझ लो। यहाँ पर लड़कों के फिजिकल के बारे में मैं लिखा हूँ। जैसे लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है, जिन लोगों का उम्र 30 साल तक रहता है, ठीक है ना, और 6 मिनट का टाइम मिलता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। और दौड़ होने के बाद लंबी कूद होता है, तो लंबी कूद 14 फीट करना रहता है। उसके बाद से फिर ऊंची कूद होता है, इसमें बहुत लोग बाहर होते हैं, तो ऊंची कूद आपका कुछ इतना होता है, 3 फीट 9 इंच होता है, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें आपका लंबाई कितना होना चाहिए, तो वैसे तो ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर नॉर्मल एरिया से हो। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो, अगर आपके राज्य में हाइट में छूट मिलता है तो यहाँ पर भी आपको हाइट में छूट मिल जाएगा। उधर 165 सेंटीमीटर रहेगा, 162 रहेगा, तभी भी काम चल जाएगा। जो लोग लद्दाख वद्दाख से रहेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी जो लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश से हैं तो उन लोग का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा। आपका नॉर्मल चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर नहीं, नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो फीमेल का फिजिकल कराया जाता है तो इन लोगों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है। नहीं, इन लोगों का दौड़ 1600 मीटर नहीं, इन लोगों का दौड़ शायद 800 मीटर कराया जाता है, ठीक है ना। इन लोगों का दौड़ मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ तो इसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी इन लोगों का लंबी कूद होता है, उसके बाद से फिर ऊंची कूद होता है, फिर आपका यहाँ पर इन लोगों का लंबाई कितना मांगा जाता है, तो लंबाई 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। ये जो आपका फिजिकल है ना, अभी फिजिकल को लेकर जैसे मैं नोटिफिकेशन को पढ़ा था, थोड़ा सा मैं डाउट में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइपिंग करने में मिस्टेक भी हो सकता है, तो अगर ये सही है तो कुछ नहीं कमेंट में पिन करूंगा, अगर ये मिस्टेक रहेगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब देखो, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, हाइट वेट सारी चीजें नपा जाएगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, और जब मेडिकल हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा लोग बाहर होते हैं, क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर एक बार मेरिट लिस्ट निकलेगा, एक बार तो फिजिकल के लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा, और जब सब प्रक्रिया कर लोगे तो लास्ट में फिर एक बार मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया रहेगा, ठीक है ना। तो फिजिकल के बारे में, हाइट के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से पता चल गया है। अब यहाँ पर बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए और कितना पास होना चाहिए, ये जानना सभी साथियों को बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए जनरल वालों के लिए। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से है तो उन लोग को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए। और मेरे भाई, अगर SC/ST कैटेगरी से हो तो कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 30 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब फॉर्म भरने के लिए 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए, और आपके साथ LMV लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा लेना। अभी एक और भर्ती इसमें निकलता है, ड्राइवर वाला रहता है, कांस्टेबल ड्राइवर वाला, तो उसमें आप लोगों का लाइट मोटर से काम नहीं चलेगा, उसमें हैवी वाला मांगता है, ठीक है ना। और उसमें कम वैकेंसी भी रहता है, लेकिन ये जो आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला रहता है ना, इसमें आप लोगों का LMV लाइट मोटर से काम चल जाता है। और ये किसी भी जहां ऑनलाइन होता है, जब उधर आप जाओगे ना तो आप बोल देना मुझे LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो वो बना देंगे सब। और ये बनवाना भी जरूरी है, आप बाइक चलाते हो तो ये बनवाना बहुत जरूरी है, बनवा लोगे इधर भी काम आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है तो उसमें भी आप फार्म भर दोगे। बहुत सारे लोग देखो, जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो लाइसेंस नहीं लगेगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उधर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन जब पेपर निकाल दोगे, फिजिकल देने जाओगे तो उधर लगेगा। और बहुत सारे लोग नहीं ले जाते हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, ऑनलाइन करा देते हैं, पेपर निकाल देते हैं, सारी चीजें हो जाता है, ये नहीं रहता है तो बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग बनवा लेना, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा लेना, पहले भी मैं आप लोगों से बोला था, ये आपका बहुत काम आएगा। बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकलती है
जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। तो मेरे भाई ये आप लोग बनवा लेना, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ये सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है, याद रखना। ये किसके लिए होता है? सिर्फ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए ये नहीं होता है। लड़की लोग 12 पास रहेंगी तो इसमें फार्म भर देंगे। अब इसके फिजिकल, इसमें पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख लो। जो लोग जीके हमेशा पढ़ते हैं उन लोगों के लिए सही है, क्योंकि जीके से पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर के, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग से पूछे जाते हैं 25 प्रश्न 25 नंबर के। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं। 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से फिर ये सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया मेरे भाई। टोटल आपको पेपर देने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग में आप लोगों को बता दिया हूँ। अब जो ऑनलाइन का डेट है ना, तो ये मेरे भाई 2 सितंबर से आप लोगों का ऑनलाइन चालू होगा। 2 तारीख ना हुआ महीना सन 2025 से आप लोग का ऑनलाइन चालू होगा, तो ये डेट आप लोग याद रखना। और देखो अभी बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती आने वाली है ना, तो उसमें जितने लोग कुक में फार्म भरने वाले हो, काफी दिनों से भर्ती नहीं आई है, जितने भी साथी कुक में फार्म भरने वाले हो, तो आप लोगों को एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो मैं अभी अपना बनवाया हूं, मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया था। जैसे मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाया हूं, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जितने भी साथी बनवाना चाहते हो, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग मैसेज करना, आप लोग का बन जाएगा, ठीक है ना। 63 हो गया, फिर आपका 87 हो गया, बहुत सारा आप लोग का मैसेज आ रहा था। 63 हो गया, 87 हो गया, उसके बाद से फिर आपका 66 हो गया, उसके बाद से 0 आपका हो गया, उसके बाद से फिर 68 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग इस पर मैसेज करोगे तो बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती आने वाला है, जिसमें कुक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो इस नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे, इसका 3000 रुपया लगता है सर्टिफिकेट बनवाने में। मैं खुद उतना पैसा दिया था। अगर आप कहीं से बनवा रहे हो तो बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बनवाना चाहते हो ओरिजिनल, मैं खुद चेक किया हूँ, तो यहाँ से बनवा सकते हो, क्योंकि मैं खुद अपना बनवाया हूँ, ठीक है ना। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं बताया हूँ। जैसे आपका दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरी होता है, उसी तरह से जब ट्रेडमैन का भर्ती निकाला जाता है, उसमें कुक रहता है, तो उसमें कुक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और किसी किसी में मेंशन किया जाता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। तो जितने लोगों को बनवाना होगा इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं 2 सितंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन चालू होगा, तब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।